फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 23 तक। मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता हूँ। महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। अनुवाक्य। अब तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सिधुई ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य दोगे।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों, शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे, अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो इब्राहिम के भक्त है वह ईश्वर का भक्त है, क्योंकि इब्राहिम ईश्वर को प्यार करता था, उसमें विश्वास करता था और ईश्वर ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। प्रभु यीशु जो कुछ किया अपने पिता की इच्छा से किया, और जो भी किया उन्होंने अपने पिता के लिए किया, ताकि उस कार्य के द्वारा हम लोगों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यदि हम महिमामय ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ने लगते हैं, हम यीशु की ओर उन्मुख हो जाते हैं। और जो यीशु से संयुक्त होकर आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है, ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित करता है। ईश्वर ने यीशु मसीह में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। उन्होंने उससे मृतकों में से जिलाया और स्वर्ग और पृथ्वी पर वह महिमा दिया जो इस संसार के शासकों से बढ़कर है। उन्होंने यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी पर न्याय करने का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने कलीसिया का शीर्ष बना दिया। और जब हम यीशु के शरीर और उनकी परिपूर्णता से भर जाते हैं, हम कलीसिया का अंग बनते हैं। मसीह सब कुछ और सब कुछ से पूर्णता तक पहुंचा देता है। इसलिए जो यीशु में जीता है वह ईश्वर से संयुक्त है। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करता है। ईश्वर कितना महान है, उसकी महिमा
आकाश से भी ऊंचा है। वह संसार और संसार के चीजों को उन्हीं के हाथों द्वारा बनाया है। उसने उसे महिमा और सम्मान का मुकुट प्रदान किया है। इसलिए यीशु कहते हैं, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, मैं ईश्वर के दूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। यदि मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, मैं ईश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसे अस्वीकार करूंगा। जो मेरी निंदा करता है उसको तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले उसे कभी क्षमा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने कहा इसमें बेलजबूल है। अब बेलजबूल की सहायता से निकाल, जबकि उसमें पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी ईश्वर के कार्य को नहीं कर सकता। और जब हम ईश्वर के साथ मर भी जाते हैं तो यीशु ने कहा है, डरना नहीं। उस समय पवित्र आत्मा तेरे मुख में बोलेगा और तेरे मुख से वह सब वचन को निकालेगा और वही बोलेगा जो ईश्वर बोलता है। डरना नहीं, मैं तेरे मुख में अपनी वाणी प्रदान करूंगा और कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। आज हम संत इसहाक जोंग, उसके साथी अक्रूस के संत पौलुस का पर्व मनाते हैं, जिन्होंने यीशु के साक्ष्य में अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने मनुष्य की नहीं, अपनी मृत्यु के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए नहीं, परंतु यीशु के लिए सब कुछ अर्पित किया। इसलिए ईश्वर ने उसे स्वर्ग में महिमामय स्थान दे दिया। ईश्वर हमको भी संत बनने के लिए बुलाया गया है। तभी बन सकते हैं जब उनकी पवित्रता में चलते हैं, उनके वचन में विश्वास करते हैं, उनकी घोषणा करते हैं और उसके अनुरूप जीवन बिताते हैं। जय यीशु।